न्यूज़ 18 मॉर्निंग न्यूज़ 18 में आपका स्वागत है। मैं हूं युवराज। इस वक्त हम मुंगेर जिला के वार्ड नंबर 19 चुरम्बा में हैं और यहाँ पर इस बार नवयुवकों का बोलबाला है। आप देख भी रहे हैं कि पंचायत चुनाव भी जो हुई थी उसमें भी नए चेहरे आए थे। नवयुवक बहुत ज़्यादा प्रत्याशी के रूप में, जनप्रतिनिधि के रूप में चुन के आए थे। पंचायत चुनाव संपन्न होने के बाद अभी बिहार में नगर निकाय की चुनाव होने वाली है। हर लोग यहाँ से लोकतंत्र हैं, हर लोग अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी सिलसिले में एक चाय के साथ हमारी एक वार्ता, प्रेस वार्ता हो रही है। वो हैं यहाँ मुंगेर से नवयुवक हैं, कर्मठ हैं, उम्मीदवार हैं और जन समस्याओं लेकर जितना भी जनता की जन समस्या रही है उसमें बढ़ चढ़ कर इन्होंने हिस्सा लिया है। और एक इनकी शख्सियत है, इनकी पहचान भी देना वो मेरे लिए कम होगा। इनकी अपनी खुद की पहचान है मुंगेर की जनता के बीच में, फिर भी मैं बता दूं ऐसा शख्सियत हमारे बीच में है। नवयुवक एकदम कर्मठ हैं और ईमानदार हैं और लगनशील हैं। इनका नाम हुआ मोहम्मद शाहीन उर्फ चिंटू जी, और वो हमारे बीच में हैं। और इस बार नगर निकाय इकाई की चुनाव में ये नगर के मेयर प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं उनसे एक छोटा सा इंटरव्यू लेना चाह रहा हूं। आपका नाम क्या हुआ? नमस्कार पत्रकार महोदय साहब, मेरा नाम मोहम्मद शाहीन रजा उर्फ चिंटू हुआ। आप इस बार पूर्व में भी इनकी माँ पूर्व जिला परिषद अध्यक्षा रही श्रीमती सायरा बानो जी, और वो बिहार राज्य महिला आयोग के सदस्य भी रही हैं। और अभी वर्तमान में चुरम्बा वार्ड नंबर 19 की इनकी पत्नी जो हैं मुमताज़ नाज यहाँ की वार्ड पार्षद भी हैं। और इनके पूरे परिवार के लोग, हर तबके जो इनके परिवार के पूर्वज भी रहे और वर्तमान में जो इनकी अभी चल रही है वो लोग भी कहीं ना कहीं हर जगह राजनीतिक से जुड़े हुए हैं और एक सम्मानित पोस्ट पर बने हुए हैं। ये पूर्व में भी पंचायत चुनाव में अपनी भाग को आजमा चुके हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ मतलब पुलिस की दबदबा रहा और क्या कहता है आपके यहाँ के जो लोग होते हैं, कुछ ऐसी हुई जिस कारण से ये इनका इलेक्शन थोड़ा गड़बड़ा गया था। बहुत कम ही मतों से ये यहाँ मुखिया के इलेक्शन को हार गए थे। और इस बार ये अपने और बराबर ये क्या कहता है जितनी बार भी हुई यहाँ नगर इकाई की मेयर की चुनाव हुआ, इन्होंने वर्तमान मेयर को टक्कर देने का काम किया है। और इस बार भी ये अपनी भागीदारी लेकर मुंगेर की जनता के बीच आ रहे हैं और उनकी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए ये अपनी दावेदारी दे रहे हैं। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि आप नगर मेयर के रूप में यहाँ अपना दावेदारी कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जो जो समस्या है, जैसे कि पूर्व में मुंगेर 1 नंबर में आती थी स्वच्छता में, अभी वर्तमान में 7वां पोजीशन चला गया है। वर्तमान जो अभी मेयर हैं उनको फील्ड में तो कहीं नहीं देख रहे हैं, फील्ड में कोई कार्य वैसा नहीं दिख रहा है जहां कि वो फील्ड में उनके द्वारा जनता के लिए कोई कार्य हुआ हो। हाँ, वो जो ऑफिस है और जो जनरल कार्य है वो करती हैं, लेकिन जो जन समस्या है, जैसे बहुत सारे नाली का कचरा जमा हो, चाहे मार्केट का हो, चाहे अतिक्रमण का हो, चाहे ये स्वच्छ मुंगेर बनाने का स्मार्ट सिटी की जो विजन होती है उस पर भी उनका कोई फोकस नहीं रहा। आपसे मैं जानने का कोशिश करूंगा इस पर आपका क्या विजन है कि अगर आप भविष्य में मेयर बन के आते हैं, और मोर न्यूज़ 18 आपको बधाई देती है कि भविष्य में आप मेयर बन के आएँ, और मेयर अगर बन के आते हैं तो ये जो समस्या है उसकी विजन वो आप कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मेयर के रूप में हमारे तरफ से प्रत्याशी रहेंगे मुमताज़ नाज, जो वर्तमान में अभी चुरम्बा के वार्ड पार्षद हैं और बीते 10 सालों से वो लगातार जीतते आ रही हैं। दूसरा टर्म का, तीसरा टर्म, और हमेशा मैंने उनको मेयर के रूप में देखा है। अब पब्लिक के बीच में गया हूँ, वोट के लिए गया हूँ, कुछ वोटों से मैं हारा हूँ, फिर भी मैं लगातार राजनीति को मैंने छोड़ा नहीं, मैंने राजनीति को जिंदा रखा है। ऐसे युवा का सोच जो होता है वो सबसे बेसिक फोर्स होता है सफाई, गंदगी मिटाना। सब युवा के मन में होता है कि सबसे पहले राजनीति में आए तो मैं अपने समाज से गंदगी हटाऊं और शहर को विस्तार रूप में देखूं। मुंगेर एक छोटा सा कस्बा है लेकिन बहुत खूबसूरत है। इसकी बनावट ऐसी की गई है, जो हमारे पूर्वज के डिज़ाइनर होंगे या जो हमारे शहर को विस्तार किए थे, वो शहर और अभी के शहर में बहुत अंतर है। आबादी बढ़ गई है, क्षेत्रफल बड़ा नहीं हो रहा है। क्षेत्रफल तो बड़ा करना पड़ेगा शहर का, तभी यहाँ से गंदगी हटेगी। और सफाई का जहाँ तक मुद्दा है, सफाई पर हमारे प्रेजेंट के मेयर साहिबा श्रीमती रोमा राज, कभी उन्होंने सही ढंग से शहर को देखा नहीं। वो सिर्फ अपने कुर्सी को और अपने लोग के बीच में बंधी रही।
और कटाक्ष करना ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सबका अपने काम करने का अपना अपना तरीका होता है। वो जन से जुड़ के काम करना चाहते हैं, कोई अपने स्तर से करना चाहते हैं। मैं चाहता हूँ कि जनता से जुड़ के काम करने में जो काम होगा, जो विस्तार होगा काम का, वो सबसे अच्छा रहेगा। आगे भविष्य में अगर हमको जनता सही ढंग से आशीर्वाद देती है, चुनती है श्रीमती मुमताज़ नाज को, तो शहर का विस्तार और सफाई दोनों एक सही तरीके से होगा और परवल दवादारी रहेगी, हर हमेशा एक नंबर रहेगा मुंगेर, जैसे पहले होता था। चलिए, आपकी विज़न तो संक्षेप में आपने विज़न बता दिया है कि जो भी समस्या है, जन समस्या मुंगेर का है, उसको अगर आप जीत के आते हैं, आप प्रतिनिधि कर रहे हैं अपनी पत्नी का, तो आप अगर जीत के आते हैं तो जन समस्याओं को दूर करेंगे। एक हमारे जहन में एक क्वेश्चन आ रही कि आप पूर्व में यहाँ जो अभी इलेक्शन हुई थी मुखिया का, उसमें आपकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए हम रिपोर्टिंग कर रहे थे बेगूसराय में, तो आपकी इतनी बढ़ती लोकप्रियता था कि कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से आपकी लोकप्रियता को दाबने के लिए, आपको हराने के लिए मुंगेर प्रशासन का सहयोग लेकर आप पर दबिश डाला गया था। जी हाँ, ये तो मैं खुलेआम तौर पर कहना चाहता हूँ। मुंगेर प्रशासन डायरेक्ट मैं नाम लेकर कहूँगा, एसडीएम खुशबू गुप्ता और मुफस्सिल प्रभारी कौशलेंद्र कुमार उस समय थे, अभी तो वर्तमान में कोई और हैं, शायद राजेश सिन्हा जी हैं। मैं उनको पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि इस एरिया में वो प्रभारी के रूप में आए हैं। बहुत गर्व की बात है और ये एरिया शांतिपूर्ण है। हमेशा मैं गुजारिश करूँगा, हमारी लोकप्रियता पूरे शहर में मिटाने के लिए पर्सनली खुशबू गुप्ता ने हमको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया। चुनाव के समय मैं गुंडा तत्व नहीं हूँ, गुंडा एक्ट मेरे पर लगा दिया गया, तड़ी पार करने की कोशिश किया गया। 16 तारीख को डीएम साहब सीसीए का निकालते हैं नोटिस, हमको प्राप्त होता है 23 को, तो मैं कब जाऊं? 23 के बाद ही जाऊं या पहले जाऊंगा? 23 तारीख को मेरे को मिला 2 बजे दिन में, 24 को मेरे को वहां जाना थाना पर मैंने कॉन्टैक्ट किया कि मेरे को आना है रामनगर थाना पे, तो सर बोले कि नहीं, आप पर वारंटी से हो गया, आप नहीं पाइए, कुछ गुप्त सूचना का प्रमाण जुड़ा था, तो मैं वहाँ से गया नहीं। उसके बाद मेरे पास 2-3 केस और डाल दिया गया, जो बेबुनियाद, ना कुछ मेरा उसमें कोई मतलब, ना किसी से नोक झोंक, और अभी तक ये सिलसिला चला आ रहा है। जबकि मैं खुद प्रतिनिधि करता हूँ, मैं भी मुखिया रहा हूँ। मेरे रीजन में ना एक किसी आम पब्लिक को डिस्टर्ब हुआ, न कोई थाना, हमारे पंचायत के लोग को थाना आते थे, सबका सॉल्यूशन आराम से मैं कर लेता। ज़्यादा प्रॉब्लम होने के बाद मैं थाना भेजता था। चलिए, आप इनकी बातों को सुन रहे हैं कि इनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए प्रशासन द्वारा इनके ऊपर दबिश डाला गया और इनके ऊपर ऐसा दबिश दिया गया कि हर मुकदमा, 1-2 मुकदमा इन पर लादा गया, क्योंकि उस माध्यम से ये थोड़ा अपनी लोकप्रियता कम करें। लेकिन ऐसा अगर किसी इंसान के साथ होता है तो ऑटोमेटिक है वो क्रांति का रूप लेता है, और उस क्रांति का नाम है, आप जान ही रहे, हमारे बीच में है शाहीन राजा उर्फ चिंटू, और ये आप नवयुवक लड़का है, इनकी लोकप्रियता इतना बढ़ा हुआ है मुंगेर में, और जिस कारण से इन पर दबिश भी पड़ रही है प्रशासन का, फिर भी ये अपने जो मुकाम पर हैं, जो अपना लक्ष्य निर्धारित किए हैं, उस मुकाम को पाने के लिए मुंगेर की जनता के बीच में हर समस्या का समाधान करने के लिए, इनके ऊपर भी जो पुलिस की भी जो दबाव पड़ी थी, उसकी भी मुकाबला करने के लिए एक पोस्ट के रूप में, मेयर के रूप में ये अपनी प्रत्याशी यहाँ से भागीदारी करना चाह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहूँगा कि ये जनवरी का महीना चल रहा है और ये साल का पहला है। कल आपसे मैं संपर्क करने का प्रयास किया, संपर्क नहीं हो पाई थी। कल 26 जनवरी था, 73वां गणतंत्र दिवस भारत और हम लोग मनाए। उस पर भी आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को शुभकामनाएं दे सकते हैं, और हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड के और मुंगेर की जनता से अपील कर सकते हैं मेयर के लिए। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं मुंगेर की जनता को 73वें गणतंत्र दिवस और नए साल का बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, और मैं अपील करता हूं यहाँ की जनता से, जो प्रत्याशी अगर लगे कि हाँ हमारे शहर का विकास कर सके और सही ढंग से निगरानी कर सके, सही ढंग से जनता के बीच में जुड़ सके, उनको ही वोट देने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लीजिए, ये आप मुंगेर की जनता से अपनी अपील कर रहे हैं, और मुंगेर की जनता इनके अपील पर ध्यान देंगे, क्योंकि ये नवयुवक हैं, कर्मठ हैं, और इनकी एक लोकप्रियता है, और
हर कोई ये युवा भारत में युवा जोश के साथ युवा को ही लोग निर्वाचित कर रहे हैं, उनको ही अपना प्रतिनिधित्व बना रहे हैं। और अब खैर मुंगेर की जनता की सोच पर है, यहाँ से बहुत सारे लोकतंत्र है, भारतीय लोकतंत्र में सबको अधिकार है खड़ा होने का। बहुत सारे प्रत्याशी अपनी अपनी दावेदारी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में कर रही हैं। और मैं इनको अपनी चैनल की ओर से बधाई देता हूं कि अगर भविष्य में ये यहाँ के मेयर बन के आते हैं तो मुंगेर की जनता इनसे अपेक्षा और उपेक्षा भी रखती है, उनके विश्वास पे ये खरा उतरेंगे। आप देख रहे हैं मोर न्यूज़ 18, मोर न्यूज़ 18 में बने रहे। मैं हूँ युवराज।